तो डे 27 के अंदर हम लोगों ने वर्नर्स थ्योरी स्टार्ट कर दी थी, जो कि पार्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, और वहां से हमने सीखा था प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को आइडेंटिफाई करना। तो आज है हमारा डे 28 अपनी 120 वीडियो सीरीज का। तो आज हम चेक करेंगे इस प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के ऊपर हमारे एनसीईआरटी का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल, जहां से बोर्ड में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम रहती है। तो चलिए देखते हैं। इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में यहाँ पे अटैच भी कर दूंगा, एक बार आप पढ़ भी सकते हैं, एनसीईआरटी का एग्जांपल है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास एक PdCl4.4NH3 नामक मॉलिक्यूल है, फॉर्मूला है, कंपाउंड है, जो भी आप बोले, वो कह रहा है जब मैं इसको एक्सेस AgNO3 से रिएक्शन करता हूं तो मेरे पास कुछ मोल्स ऑफ AgCl निकलते हैं। कितने AgCl निकलते हैं? 2। तो मैं यहाँ पे आपके लिए हिंट लिख देता हूं। वो कहना चाह रहा है कि रिएक्शन में कितने AgCl निकले, यहाँ पे 2 AgCl निकले। तो वो कह रहा है कि इस इंफॉर्मेशन से बताइए कि इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है। तो बच्चे मैंने आपको सिखाया था, प्राइमरी वैलेंसी मतलब जो चीज बाहर निकल जाती है, सेकेंडरी वैलेंसी मतलब जो बाहर नहीं निकलती, मतलब आयनाइजेबल एंड नॉन आयनाइजेबल। अब क्योंकि इस पैलिडियम के पास 4 क्लोरीन हुआ करते थे, जिसमें से 2 क्लोरीन जो है AgCl बन के बाहर निकल चुके हैं। कब? जब AgNO3 से रिएक्शन हुई होगी। तो क्योंकि 2 AgCl बाहर निकल गए, आयनाइजेबल है, तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई है? 2 हो गई है। अब कितनी चीजें बाहर नहीं निकली? 4 में से 2 क्लोरीन जा चुके हैं, तो मतलब 2 क्लोरीन अभी भी बचे हैं। तो 2 + 4, तो मतलब 6 लोग अभी भी अंदर मौजूद है। इसका मतलब सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई? 6। मैंने आपको फॉर्मूला लिखना भी सिखाया था। तो आपका मेटल कौन है यहाँ पे? पैलेडियम। कितने लोग अंदर बैठे हैं? 6 लोग, जिसमें से 4 तो हमारे अमोनिया हो गए और 2 हमारा क्लोरीन हो चुका है, पर इसमें से 2 क्लोरीन बाहर जा भी चुके हैं। तो ये रहा हमारा Cl2। तो देखिए हमारा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला भी रेडी हो गया, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी भी रेडी हो चुकी है। तो बाकियों के मैं फटाफट प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी लिख देता हूं। आप लोग इस वीडियो को पॉज करके फिर अपना आंसर भी चेक करेंगे और साथ ही साथ अपना कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला भी चेक करेंगे। तो देखिए इसके अंदर हमारे पास 2 क्लोरीन थे, 2 AgCl बनके वो बाहर निकल चुका है, मतलब दोनों क्लोरीन खत्म हो गए हैं। तो प्राइमरी वैलेंसी तो 2 हो गई, पर अभी भी 6 मॉलिक्यूल H2O के बचे हुए हैं। इसका मतलब सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो गई है। इसके अंदर एक भी AgCl हमारा बाहर नहीं निकला है। इसका मतलब चारों के चारों क्लोरीन अंदर ही मौजूद है, साथ में 2 HCl भी मौजूद है। तो 4 + 2, सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो गई है और प्राइमरी वैलेंसी 0। अगेन इस क्वेश्चन के अंदर भी एक भी AgCl बाहर नहीं निकला है। इसका मतलब दोनों क्लोरीन और 2 अमोनिया अंदर मौजूद है। तो 2 + 2, 4 तो हो गई सेकेंडरी वैलेंसी, और एक भी Cl बाहर नहीं निकला है, तो 0 हो गई इसकी प्राइमरी वैलेंसी। तो इस तरीके से हम लोगों को इस क्वेश्चन को करना होता है। एमसीक्यू फॉर्म में वो आपसे प्राइमरी या सेकेंडरी वैलेंसी इसकी पूछ लेता है। तो अब इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपनी IUPAC की तरफ। तो उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा, जिसके जरिए आप उनके नाम याद कर सकते हैं। उसके बाद सीखेंगे हम लोग IUPAC लिखना। थैंक यू सो मच।